अगर आपका हक कोई ताकतवर छीन ले, तो क्या सच में आपको न्याय मिलेगा? आइए जानते हैं इस कहानी में। बहुत पुराने समय की बात है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से राज्य में राजा विक्रमादित्य का शासन था। वो अपने अटूट न्याय और धर्म पालन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थे। उनका दरबार हमेशा प्रजा के लिए खुला रहता और वे हर छोटी बड़ी समस्या को धैर्यपूर्वक सुनते थे। उनका सिद्धांत था, न्याय में देर हो सकती है, पर अन्याय कभी नहीं होना चाहिए। उनके राज्य में अमीर गरीब ऊंच नीच का कोई भेद नहीं था। सभी को समान न्याय मिलता था। एक सुबह दरबार में एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी और छोटे बच्चे के साथ आया। फटे कपड़े और चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। राजा ने पूछा, रामू, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों हो? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, सेठ गोविंददास ने मेरी पुश्तैनी जमीन हड़प ली है। इतने में सेठ गोविंददास भी दरबार में आया। महंगे कपड़े, सोने की चेन और हाथी पर सवार होकर आया था। उसके साथ 2 वकील भी थे। उसने घमंड से कहा, महाराज, ये झूठ बोल रहा है। मैंने पैसे देकर इसकी जमीन खरीदी है। ये रहे इसके अंगूठे के निशान वाले कागज। रामू रो पड़ा, महाराज, मैंने अपनी जमीन कभी नहीं बेची। ये मेरे बाप दादा की निशानी है। राजा को संदेह हुआ। राजा ने दोनों की ओर देखते हुए कहा, 3 दिन बाद तुम दोनों फिर से दरबार में आना। उसी दिन इस मामले का न्याय सुनाया जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने गुप्तचरों को जांच के लिए भेजा। 3 दिन बाद सच सामने आ गया। सेठ ने धमकाकर अंगूठे का निशान लिया था, कहकर कि ये केवल एक रसीद है, जबकि वो असल में जमीन की बिक्री का कागज था। राजा ने कठोर स्वर में कहा, सेठ गोविंददास, तुमने कई गरीब किसानों के साथ यही धोखाधड़ी की है। आज से सारी हड़पी गई जमीन उनके असली मालिकों को वापस होगी और तुम्हें 2 साल की सजा दी जाती है। रामू की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उसने राजा के चरणों में झुककर कहा, धन्यवाद महाराज, आपने गरीब का साथ दिया। राजा ने उसे उठाते हुए कहा, जब तक इस राज्य में न्याय की गद्दी पर विक्रमादित्य बैठा है, किसी गरीब का हक कोई नहीं छीन सकता। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति ने राजा की प्रशंसा में जयकारे लगाए। उस दिन से राज्य में लोगों का विश्वास और भी गहरा हो गया कि यहाँ सच की जीत और अन्याय की हार तय है।